जी पंकज भाई। ओके। नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी नाम पंकज। हाँ केवल पंकज ईश्वर भाई। की कृपा। हाँ, केवल ईश्वर की कृपा, केवल अल्कोहलिक एनोनिमस। यही कारण है कि आज शराब से दूर हूँ। ट्रेडिशन नंबर 5 और 6, दो ट्रेडिशन मुझे शेयर करने हैं आज। और इससे पहले के जो 4 ट्रेडिशन हमने देखे, जैसे एक जो ट्रेडिशंस जो बने हैं या जो ट्रेडिशंस बताते हैं, या एक ट्रेडिशन जो लिमिट्स बोलो उसको, या जो कुछ भी एक नियम बताते हैं, जो कि एक आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स भी उनको बोल सकते हैं। तो ये 2-3 जगहों पे कैसे काम करते हैं, ये मैंने 4 ट्रेडिशन में अपन ने देखा था कि जैसे एक शराबी और उसके ग्रुप का जो रिलेशन है उस जगह पे। अभी अ, एक ग्रुप का होल अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ जो रिलेशन है उस जगह पे, और अल्कोहलिक एनोनिमस ये संस्था का बाहरी दुनिया से जो रिलेशन है। तो ये इन सारी चीज जगहों पे हर एक ट्रेडिशन अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, और अलग अलग तरीके से वो रिलेशन को बेहतरीन बनाने के लिए, जिसके जरिए जो हमारा बेसिक उद्देश्य है, ये ट्रेडिशन, एक पूरे 12 ट्रेडिशन का जो उद्देश्य है वो यूनिटी है। ये जो लीगेसी है, सेकंड लीगेसी जिसको बोलते हैं हम, यूनिटी है कि हमारी एकता बनी रहे, अल्कोहलिक एनोनिमस ये सही सलामत रहे। अल्कोहलिक एनोनिमस हर सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंचती रहे, दुनिया में जहां जहां उसकी जरूरत है वो वहां वहां पहुंचे। और जो लोग इससे जुड़े हैं वो भी अच्छे से जीवन जिए, और जिनको अभी तक जिनके पास ये नहीं पहुंची है उन तक पहुंचने का पहुंचती रहे। तो ये सब उद्देश्यों के लेके ये ट्रेडिशंस काम करती है। तो इससे पहले जैसे पहले कुछ ट्रेडिशन में हमें ग्रुप की जो डेफिनेशन देखी थी कि दो या तीन शराबी जब खुद को दारू से दूर रहने के उद्देश्य से एकत्रित आते हैं तो वो खुद को ए ग्रुप बोल सकते हैं, ए का एक समूह खुद को बोल सकते हैं। और उसके लिए उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ डिक्लेयर ए ग्रुप हो सकता है। और वो ग्रुप, जैसे फोर्थ ट्रेडिशन में बताया कि वो जो ग्रुप रहेगा वो ऑटोनॉमस रहेगा, वो स्वयं शासित रहेगा। और वो खुद के ग्रुप कॉन्शियस के जरिए, खुद के सभासदों के ग्रुप कॉन्शियस के जरिए अपने ग्रुप के डिसीजन ले पाएगा, और अपने आप को चलाएगा अपने, और सफरिंग अल्कोहलिक तक ये पहुंचाएगा मैसेज को। तो अभी नेक्स्ट हम जब जाते हैं तो ये फिफ्थ ट्रेडिशन जो बताती है, जैसे स्वयं ऑटोनॉमस बोला है ग्रुप को फोर्थ ट्रेडिशन में। लेकिन ये ऑटोनॉमस का मतलब जो हम लेते हैं वो ज्यादातर एक अल्कोहलिक जो रहता है, एक स्वैराचार वाला, एक जिनको चिल्ड्रन ऑफ जॉस बोलते हैं, कि एक अराजकता फैलाने वाला एक इंसान रहता है। तो उसका गलत मतलब हम लेते हैं, और उसको कुछ भी ऑटोनॉमिसिटी के नाम पे हम कुछ भी करेंगे। और इसका नुकसान ऐसे हो सकता है कि हम ये कुछ भी करने के चक्कर में खुद को, खुद के ग्रुप को, या होल अल्कोहलिक एनोनिमस को कब धोखा पहुंचाएंगे और कब इसको दुनिया की नजर में उसकी इज्जत खराब करेंगे, ये बोल नहीं सकते। तो ये जो ऑटोनॉमस है, तो किस नजरिए से ऑटोनॉमस है ये देखने के लिए हम अगली ट्रेडिशन को ध्यान से हमें देखना पड़ता है कि ऑटोनॉमस जरूर है ये हर ग्रुप, लेकिन कोई बाकी की चीजें वो नहीं कर सकता। क्योंकि आगे की ट्रेडिशन, ये जो फिफ्थ ट्रेडिशन मुझे बताती है कि ईच ग्रुप बट वन प्राइमरी पर्पस टू कैरी इट्स मैसेज टू द अल्कोहलिक हु स्टिल सफर। हर समूह का जो एक में उद्देश्य है कि इस संदेश को उन शराबियों तक पहुंचाना जो अभी भी पीड़ित है। तो बस यही उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य को लेके जो भी हमारा ग्रुप कॉन्शियस होगा, जो भी हमारे ग्रुप में डिसीजन होंगे, जो भी हम हमारा पॉलिसीज बनेंगे, उस सब के पीछे एक ही उद्देश्य रहेगा कि पीड़ित शराबी तक हम कैसे पहुंच सके, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो इस उद्देश्य को लेकर जो हमारा ग्रुप कॉन्शियस रहना चाहिए। इसलिए ये फिफ्थ ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ये रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करते, एक बाउंड्री बनाती है हमारे
ग्रुप के लिए या हम अल्कोहलिक एनर्जी के सभासदों के लिए कि इसके दायरे में रह के हमको सब कुछ करना है, जो भी करना है हमको, जो भी हमारे दिल में करने की इच्छा है वो इसी दायरे में रह के कि पीड़ित शराबी तक हम कैसे ना कैसे कैसे पहुंच सके ज्यादा से ज्यादा। और अभी इसको बोला जाता है, इस ट्रेडिशन को सिंगलनेस ऑफ पर्पस। ये जो ट्रेडिशन है सिंगलनेस ऑफ पर्पस पर्पस यानी उद्देश्य का एक निष्ठता, मतलब एक ही उद्देश्य को लेकर चलना। अभी हर ट्रेडिशन जो है वो हर ट्रेडिशन के पीछे कोई ना कोई इतिहास रहा है, क्योंकि हमने अनुभव से ये ट्रेडिशन बनाए। एक दो तरह के अनुभव हमने प्राप्त किए। एक तो अल्कोहलिक एनोनिमस के पहले जो भी ऐसे संस्थाएं या जो भी ऐसे मूवमेंट्स काम कर रहे थे कि जो इन इन मामलों में, शराबियत के मामले में काम करते थे, उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, उन वो जो अगर चल काम करते थे तो उनमें क्या दिक्कतें थी और उन दिक्कतों की वजह क्या थी, या वो बंद हो गई तो उसके बंद होने की पीछे की क्या वजह थी, एक ये हमने देखा। और दूसरी बात, हमने जो अल्कोहलिक एनोनिमस की जो शुरुआत हुई 1935 से लेके और ये ट्रेडिशंस 1946 में बिलडब्ल्यू ने लिखना शुरू किया, तब तक 10-11 सालों के हमारे जो खुद के एक्सपीरियंसेस थे, तो इन दोनों को मिला के हमने इकट्ठा ये 12 ये जो तत्व बनाए जिनको हम ट्रेडिशन बोलते हैं, तो ये बनाए। तो बाहरी किसी चीज जो अनुभव है उनसे भी हमने काफी कुछ सीखा है। तो एक ऐसा ही अनुभव हमारे हमको हिस्ट्री में मिला कि 100 साल पहले लगभग, मतलब 1830 या 1840 के बीच में एक शराबियत की समस्या के लिए एक मूवमेंट काम करती थी, एक संस्था काम करती थी जिसको वॉशिंगटनियन सोसाइटी बोला जाता था। तो लगभग अल्कोहलिक एनोनिमस के शुरू होने से 90 से 100 साल पहले की बात है। तो ये मूवमेंट भी, इसकी भी सभासद की संख्या जो है, इसकी मेंबरशिप लगभग 1 लाख तक पहुंच गई थी। और ये 1 लाख लाखों वाली मेंबरशिप वाली संस्था अचानक से बंद हो गई, एकाएक ही बंद हो गई। वो उसमें क्लैशेस हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए, झगड़े हो गए और वो संस्था पूरी तरह से बंद हो गई। तो इसके पीछे के हमने जब रीजंस की स्टडी की तो ध्यान में आया कि उस वो जो संस्था थी, वो जो वॉशिंगटनियन सोसाइटी थी, वो अपने उद्देश्य से भटक गई थी। ये बहुत बड़ा रीजन था, और भी कुछ रीजन थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण रीजन ये था कि जो सिंगलनेस ऑफ पर्पस होना चाहिए वो उसमें नहीं रहा था। तो वो दूसरे जो मुद्दे आते थे शराबियत के अलावा, यानी दारूबंदी का एक मुद्दा हुआ, या दूसरे गुलामगिरी जो प्रथा उन दिनों में थी, या ब्लैक एंड व्हाइट का जो प्रॉब्लम है, या वुमेन्स को जो राइट्स, कुछ अधिकार के बारे में। तो ये सारे मामलों में, ये सामाजिक प्रॉब्लम्स में ये वॉशिंगटनियन सोसाइटी जाने लगी, और वो सोसाइटी के नाम से वो सभासद अपने खुद के वो मत देने लगे या ओपिनियंस अपने शेयर करने लगे। और जिसकी वजह से क्या क्या हुआ कि वो सोसाइटी जो कि अच्छे से शराबियत से दूर रहने के लिए मदद कर रही थी, वो अनेक उद्देश्यों में भटक गई, और अनेक उसमें से ओपिनियन बाहर कंट्रोवर्सी हो गई, और वो अनेक बहुत से कंट्रोवर्सी में वो गिरने की वजह से वो सब झगड़े फसाद होने की वजह से वो संस्था अचानक बंद हो गई। तो इससे हमने एक बात सीखी कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो चांसेस है कि आगे चल के बहुत से चीजों पे हमारे इच्छा हो सकती है कि हम एक फेलोशिप के तौर पर, हम एक संस्था के तौर पर, जब जैसे जैसे हमारी सब मेंबरशिप बढ़ते जाएगी तो हमारे दिल में भी ये ख्याल आ सकते हैं कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम समाज के लिए, ये दारू के लिए नहीं, हम दूसरे एडिक्शन के लिए भी काम करेंगे, या हम आध्यात्मिक का लेवल पे इतने अच्छी हमारे 12th के प्रोग्राम है तो हम ये सारी दुनिया को 12th के प्रोग्राम पढ़ाएंगे, इनको भी बताएंगे, उनको भी बताएंगे, सारी दुनिया को सुधारेंगे। ऐसा हमारे दिल में ख्याल आ सकते हैं। तो ये ना हो कि हमारे इसमें संस्था में अनेक उद्देश्य जब आ जाएंगे तो हमारा जो पर्पस है, जिस वजह से इसकी शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत होने की वजह थी कि एक शराबी को
दूसरे शराबी के साथ एक साथ एक में का हाथ पकड़ के हम शराब, खुद की शराब को रोक सकते हैं। ये प्रिंसिपल के जरिए अल्कोहलिक एनर्जी की शुरुआत हुई, तो ये प्रिंसिपल से हम भटक जाएंगे। तो हमको करना क्या है, तो हमको इसकी वजह से हमारे ध्यान में आया, हमारे जो शुरुआती मेंबर थे, कि हमको सिंगलनेस ऑफ पर्पस रखना पड़ेगा। इसलिए ये ट्रेडिशन का निर्माण हुआ कि जो बताती है कि हम इन सारे फसादों में नहीं पड़ना चाहिए हमको। तो सिंगलनेस ऑफ पर्पस, ओनली वन पर्पस टू कैरी इस मैसेज टू द अल्कोहलिक हु इज स्टिल सफर। उसके बाद जैसे हम इसके पीछे की रीजन, अभी ये क्यों जरूरी है, सिंगलनेस ऑफ पर्पस क्यों जरूरी है, इसके बारे में बिल डब्ल्यू ने 12/12 में बहुत अच्छे से लिखा है। वो समझाने की कोशिश करता है कि जैसे एक आदि एक्सपर्ट है, सपोज एक आदि ऐसा डॉक्टर है जो कैंसर के लिए रिसर्च कर रहा है, और कैंसर वे वो कोई अच्छी दवाई खोजने के कगार पे, अच्छा उसका रिसर्च बहुत आगे तक पहुंचा है, और उसको उस क्षेत्र का कैंसर की बीमारी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिल गया है। अभी वो उसमें काम कर रहा है, तो वैसे पेशेंट वो ट्रीट करेगा, वैसे लोगों को ठीक हो रहे हैं उसके जरिए। तो वो कैंसर का एक्सपर्ट, उसको वही काम करना चाहिए। अगर वो दूसरे बीमारियों के बारे में पढ़ेगा, वो अगर स्किन के दवाई देने लगेगा, वो खांसी जुकाम की दवाई देने लगेगा, तो वो अपने उद्देश्य से भटक जाएगा। और उसकी जो एक्सपर्टीज है, उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, अनुभव उसको जिस चीज का है, जिस चीज में वो कौशल्य उसको प्राप्त हुआ है, जिसको एक्सपीरियंस उसका काफी हाई लेवल पे है, तो वो चीज वो करेगा, तो वो अच्छे से वो कर पाएगा। दूसरे चीजों की, दूसरी बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेगा, तो शायद से उसको उतना सक्सेस ना मिल पाए। तो हमको जो चीज अच्छे से आती है, जो हम कर सकते हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट है, जो हमको गॉड गिफ्ट मिली है, या जो जिसको हमने काफी मेहनत से हासिल किया है, तो ऐसी चीज हम अच्छे से कर सकते हैं। तो वही हमको करना चाहिए। दूसरे भानगढ़ में, दूसरी चीजों में हम पढ़ेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसी प्रकार एक अल्कोहलिक या एक अल्कोहलिक एनोनिमस का जो मेंबर है, वो किस बात में एक्सपर्ट है, तो वो एक्सपर्ट है ये अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश वहन करने के काम में। वो एक्सपर्ट है एक अल्कोहलिक का, एक शराबी का, उसके साथ बात करने में। वो एक्सपर्ट है उसका दिल जीतने में। वो एक्सपर्ट है एक शराबी दूसरे शराबियों के दिल की गहराई तक पहुंचने में। वो एक्सपर्ट है जो कि ये काम दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। हमने देखा है, मैं मेरे खुद के अनुभव देखता हूँ कि मैं जब मेरे शराबखोरी काफी बढ़ चुकी थी, तो काफी लोगों ने, मैं खुद एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, मेरा एजुकेशन चालू था, मेडिकल फील्ड में मैं पढ़ाई कर रहा था। मुझे मेरा अच्छे रिश्तेदारी में काफी एजुकेटेड लोग थे, सब दोस्त दोस्त वगैरह सब अच्छे खासे थे। सबने मुझे समझाने की कोशिश की, सब समझाते थे, सब बताते थे। खुद मैं एक बुद्धि, मेरे दिमाग अच्छे से काम करता था। खुद मैं उस क्षेत्र का एक्सपर्ट था। खुद मुझे बहुत से बारी चीजों का ज्ञान था। तो ये सारी बातें होने के बाद भी कितने तो भी लोगों ने मुझसे बात की, मेरे घर वालों ने, किसी ने कसम दी, किसी ने समझाया, किसी ने डांटा, किसी ने भावनात्मक कोई आह्वान किए, किसी ने उसके शराब के नुकसान बताने की कोशिश की, मेरा भविष्य क्या ये खतरे हैं वो मेरे सामने रखने की कोशिश की। सबने जो जिसको जमता है, सबने सब किया। फिर भी किसी की बात मेरे उतने दिल तक नहीं पहुंच पाई जितनी बात जब अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं पहली बार मीटिंग में बैठा, और एक जो शराबी है वो मेरे से शायद से पढ़ाई लिखाई में बहुत कम था, मेरे से बुद्धिमत्ता में कम था, मेरे से उम्र में बहुत ज्यादा 20-25 साल ज्यादा था, तो कोई मैच नहीं था। फिर भी उसने जो बात की, उसने जो शेयर किया, उसका जो शराब पीने का अनुभव था, वो जैसे उसने शेयर किया वो मेरे दिल तक पहुंचा। तो एक शराबी, एक अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर इस चीज में एक्सपर्ट है कि दूसरे शराबियों के दिल तक वो पहुंच सकता है, उसको ये संदेश
अच्छे से उसके जहन में बैठा सकता है, उसको अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग तक ला सकता है। बाकी कोई बोलेगा तो नहीं आता। हमने देखा है कि घर वालों की बोलते हैं, जब भी कोई फोन कॉल्स आते हैं तो उनको जब बोलते कि आज मीटिंग है उसको लेके आइए, नहीं वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो वो घर वालों के बोलने पे या किसी के बोलने पे नहीं आते, लेकिन जब हम 1 to 1 कैरिंग द मैसेज करते तो वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि चलो एक बार जाके तो देखते, इतना बता रहा है, ये इसकी कहानी मेरी कहानी, कुछ तो भी उसको मन को छू जाती है और वो आने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक शराबी दूसरे शराबी की जो मदद कर सकता है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये सिंगलनेस ऑफ पर्पस की जरूरत क्यों है? तो इसलिए कि हम जो काम कर सकते हैं ना कोई डॉक्टर कर सकता है, ना कोई साइकेट्रिस्ट कर सकता है, ना कोई रिश्तेदार कर सकता है, ना माँ पिताजी या कोई कोई नहीं कर सकता। वो एक अल्कोहलिक जो दूसरे अल्कोहलिक की मदद कर सकता है, तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमको वही करना चाहिए। हमको बाकी के मामलों में हम ना पड़े तो अच्छा है। तो यही हमारे लिए बेस्ट है, यही हम इसके लिए हम क्वालिफाई हुए। अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर होना मतलब ये एक प्रकार का क्वालिफिकेशन मुझे दिलाता है कि मैं दूसरे सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंच पाऊँ, उसकी मदद मैं कर पाऊँ। अभी इसके अलावा जो कुछ भी चीजें हम करते हैं वो सब इस पर्पस से जो अलग है, तो वो हमको नहीं। ये ट्रेडिशन का भंग मतलब क्या है? ये ट्रेडिशन ब्रेक होना मतलब इसके अलावा अगर मैं जो कुछ भी चीजें करता हूँ तो वो अल्कोहलिक एनोनिमस की ये ट्रेडिशन का कहीं तो भी ब्रेक मेरे मेरे से हो जाता है। ये ट्रेडिशन कहीं तो भी खंडित हो जाती है मेरे हाथ से। तो कौन सी चीजें है जो मैं करने का मुझे लालच हो सकता है, या कौन सी चीजें हमारे डेली जो एक्सपीरियंसेस है उसमें हमको दिखती है। तो और दूसरी बात ये हमको पहले से हमारे लिटरेचर में भी काफी जगह पे इसका उल्लेख आता है। एक हमारा पॉम्पलेट है ए ग्रुप्स करके, वो ए ग्रुप्स के पॉम्पलेट में पेज नंबर 47 में ए क्या नहीं करता इसके बारे में दिया है। ए क्या करता है तो ये तो हमको समझ में आया, लेकिन क्या नहीं करता इसके बारे में कुछ 14 पॉइंट्स उन्होंने दिए। तो उन पॉइंट्स को मैं अगर पढ़ता हूँ तो ये ये जो 14 पॉइंट है, ये चीजें मैं मेरा करना मतलब कहीं तो भी मैं ट्रेडिशन का भंग कर रहा हूँ, फिफ्थ ट्रेडिशन का। तो हम क्या जनरली देखते हैं? तो मेरा जो इस ये फिफ्थ ट्रेडिशन में जो पर्पस बताया है कि सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंचना, उसको मैसेज कैरी करना, यही एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं। हम बहुत सी बार भावनात्मक रीत्या बोलो या कुछ नया करने के इसमें, या कुछ खुद को अलग दिखाने के हिसाब से बहुत सी चीजें प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम हमारा काम क्या है? तो गहराई से मेरे जो अनुभव है उन अनुभवों के माध्यम से अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज देना। अभी अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मतलब क्या है, ये बात भी हमको समझनी चाहिए। अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज बोले तो अल्कोहलिक एनोनिमस जो अल्कोहलिज्म की जो मद्यपान की डेफिनेशन करती है, अल्कोहलिज्म अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया वाला मद्यपान और अल्कोहलिक एनोनिमस की 12 स्टेप की रिकवरी, ये है अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश। इसके सिवा अलावा कुछ नहीं। लेकिन हम क्या करते उसको और प्रमोट करने की बहुत सी चीजें प्रमोट करते हैं कि कैसे भी करके मैं इसको लाऊं मीटिंग में, ये आना चाहिए तो मेरा नाम होगा, या उसके पीछे बहुत से मेरा स्वार्थ रहता कि मैं लाऊंगा तो कहीं तो भी मेरा नाम होगा, या मेरा ये नाम लेगा मेरी बड़ाई इसके लिए, या मैं लोगों को दिखाने के लिए या मेरे ग्रुप को दिखाने के लिए मैं बहुत सी चीजें प्रमोट करता हूँ। कौन सी चीजें प्रमोट करता हूँ? तो बहुत से बार हम बोलते हैं कि आजा तेरे हमारा बहुत अच्छा जगह है, सब अच्छा हो जाएगा। उसकी कहीं कुछ समस्याएं रहती, अगर उसकी कोई बीवी छोड़ के गई है तो बिल्कुल तू मीटिंग कर, तेरी बीवी आ जाएगी। तू मीटिंग कर, तेरा सब कर्जा निपट जाएगा। तू मीटिंग कर, तेरी सब हालत इतनी बढ़ गई, अभी तेरा वजन है तो 30 बस 3 महीने में तेरा 10 किलो वजन बढ़ जाएगा। तेरा शरीर अच्छा हो जाएगा, तेरी जान बच जाएगी, तेरा सब परिवार अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये जो सारी चीजें हम बताते हैं
ये एक प्रकार से ये उद्देश्य में कहीं फिट नहीं बैठती। अल्कोहलिक एनोनिमस का आगे के ट्रेडिशंस में हम देखेंगे कि अट्रैक्शन रैदर देन प्रमोशन बोला गया है 11th ट्रेडिशन में। तो अट्रैक्शन दिखने को होना हमारे कैरिंग द मैसेज करने के इसमें, वो अट्रैक्शन ना दिखाते हुए हम बहुत सी चीजें एक प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ है, पैसा है, परिवार है, ये एक प्रकार का प्रमोशन है। ये अगर मैं करता हूँ तो ये कहीं तो भी ये ट्रेडिशन के खिलाफ ये चीज जाती है, तो ये मुझे नहीं करना है। और इससे भी आगे चल के हम बहुत सी चीजें और करते हैं जो खुद, मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मैंने नहीं किया है, तो ये हम सबने की वाली रहती है कि हम किसी को पैसे पैसे की मदद करना। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते हैं कि पैसे की मदद नहीं करना चाहिए, तो हम उस वो भी करते हैं, पैसे की मदद करना। या एक एक व्यक्ति के पीछे, एक अल्कोहलिक के पीछे बार बार उसके पीछे लगना, उसकी इच्छा नहीं है तो भी उसको बार 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 उसके घर जाना, बार बार उसको फोन करना। हमारा क्या जो प्रोग्राम है, इच्छा, विलिंगनेस मांगते हैं कि एक जो थर्ड ट्रेडिशन में हमने देखा कि शराब बंद करने की इच्छा है तो वो अल्कोहलिक का मेंबर बन सकता है। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो हम उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है, हम जबरदस्ती करने के चक्कर में उसके दिल में आगे चल के जो अगर हमारे लिए कोई जगह रहनी चाहिए वो जगह भी हम खो देते हैं। आज उसको इतना इरिटेट हम करते हैं, दिन में 10 बार फोन करना, या वो अगर सोबर नहीं है तो उसके पीछे लगना, उसको ले लेके घूमना। तो ये सारी चीजें हम अगर करते तो एक आगे चल के उसके कोई हम काम आ सकते हैं, या जब भी उसकी दिल में इच्छा जागरूक होगी शराब बंद करने की तो वो खुद में खुद कांटेक्ट करेगा। ये रिजर्वेशन हमको बैलेंस रखना चाहिए, लेकिन हम इतना इरिटेट कर देते हैं उसको कि हम आगे चल के वो उसकी इच्छा भी हुई तो भी कांटेक्ट नहीं करता। तो ये चीजों का मैं ध्यान रखना चाहिए कि ये सब नहीं करना है। अल्कोहलिक एनोनिमस का उद्देश्य ये सब करना नहीं है। ये पर्सनल लेवल पर भी नहीं है और ग्रुप लेवल पर भी नहीं है। जैसे ये जो ये क्या नहीं करता इसमें, अभी ये मेरे पास सारा लिटरेचर मराठी या इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में मेरे पास लिटरेचर नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ उसमें बोला गया है कि फूड, क्लॉथ, या रहने की जगह, नौकरी, पैसा, ये जो सेवा है, ये सेवाएं हमको किसी नए मेंबर को नहीं देना चाहिए। अभी बहुत बार ऐसा बिग बुक का रेफरेंस देके ये बताया जाता है कि बिग बुक में बिल डब्ल्यू ने भी किया है कि और वर्किंग विद अदर्स जो चैप्टर है उसमें भी कुछ चीजें ऐसे बताई गई है बिग बुक में कि जो सफरिंग अल्कोहलिक को उसको मदद करना, उसको पैसे भी देने के लिए बुलाया। बिल डब्ल्यू ने बताया कि उसके घर में वो अल्कोहलिक को रखता था, उसको रहने की जगह देते थे, ये सब उसके लिए करते थे, उसको खाना देना से लेके सब चीजें करते थे। तो अभी बिग बुक जो लिखा गया था वो 1935 37 में लिखा गया था, और ये जो ट्रेडिशन बने लगभग 10 साल बाद 46 में। तो ये जो 10 साल के एक्सपीरियंसेस थे, ये सब चीजें करने के रिस्क फैक्टर्स क्या रहते, धोखे क्या है, और उसके जरिए हमने बहुत सी चीजें सीखी कि ये नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम क्या है, बहुत से बार वो जो जगह मिलती लिटरेचर में कि ऐसा तो यहाँ पे बोला है तो फिर करने में क्या है, तो उन्होंने तो किया था। तो लेकिन बिग बुक और ये ट्रेडिशन लिखने में एक गैप है बहुत से 10 सालों की। तो ये अनुभव को भी हमने देखना चाहिए कि सीखा है हमने बहुत से। अभी मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने भी एक कई इमोशनल वाइज एक 2-3 अल्कोहलिक को जो जिनको पास रहने की या इसकी व्यवस्था नहीं है उनको करके देखा मैंने खुद। उसके रूम का भाड़ा देना, मेस का पैसा भरना, ये सब चीजें भी मैंने की है। और उसके जरिए मुझे ध्यान में आया काफी दिनों बाद कि उसको कहीं तो भी ये मैं मदद करने की जगह उसका एक प्रकार से नुकसान कर रहा था, वो सोबर ही नहीं हो पाया। वो जितनी जितनी हम मदद ज्यादा ये इस वक्त करते वो सोबर नहीं हो पाता। उसको उसकी जगह दिखने को होना, या उसकी उसको जो तकलीफ है वो उसका जो बॉटम है वो बॉटम उसको बॉटम तक पहुंचने से हम रोकते हैं एक प्रकार से। और जो बॉटम तक जितने जल्दी वो
पहुंचेगा, उसका एक्सेप्टेंस आ जाएगा और वो मानने लगेगा। लेकिन हम ये बीच में अड़थड़ा बनते हैं, उसको पैसे देना, उसको नौकरी लगा के देना, उसको ये करना, उसको वो करना। तो ये सारी चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस की एडिक्शन हमको बताती है कि ये इस एडिक्शन के खिलाफ है। हमारा एक ही प्राइमरी उद्देश्य है कि सफरिंग अल्कोहलिक को ये संदेश पहुंचाना, कुछ दिन तक उसको हम एक क्राइटेरिया बना के अल्कोहलिक की मीटिंग में लाना, उसको मदद करना। इन सारी चीजें हम हमारा 12वें पारी का काम करके हम करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमको ये देखना चाहिए कि ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते क्या नहीं करना चाहिए। ये अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये बहुत सा गलत है। अगर हम कोई सब अल्कोहलिक है, अगर उसको किसी अगर एक जगह पे ऐसा हुआ हमारे इसमें, बहुत से जन आते हुए थे कि उसके काम की जगह या उसको काम धंधे की जगह पे जल्दी छुट्टी देना चाहिए। तो इसलिए हमको बोलते हैं कि आप बात करो उनसे, हमारे मालिक से, कि वो हमको मीटिंग के टाइम पे छोड़ देगा उस एक घंटे के लिए। या अभी ये जो बात है, ये एक ग्रुप या एक मेंबर का काम नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो उसके गलत उसके रिजल्ट भी हमने देखे हैं कि वो क्या करेगा, फिर कुछ दिन तो बराबर मीटिंग आएगा और फिर उसके बाद अगर उसको स्लीप हो गया, शराब पीने लगा, तो उसके बाद क्या क्या होता है कि गलती से हम वो उसके जो काम की जगह है वो मालक हमको मिल गया, अरे वो तो तुमने बोला था उसलिए छोड़ता था, लेकिन वो तो दारू पी के उधर पड़ा रहता है, ऐसा करता है ऐसा। तो क्या है, एक ही बदनामी होगी या हमारी भी बदनामी होगी। तो इसलिए हमको इन मामलों में नहीं पड़ना है उसको। इन सारी चीजों के लिए उसको खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनने देना है। उसके परिवार के झगड़ों में हमको नहीं पड़ना है। नहीं तो क्या वो बहुत से मेंबर्स इन सारी चीजों में पड़ने की वजह से क्या वो लोगों को आदत वैसे गिर जाती है। और अल्कोहलिक एनोनिमस का जो इमेज है या अल्कोहलिक एनोनिमस क्या एग्जैक्टली करता क्या है, वो परिवार के झगड़े छुड़ाने का काम करता, या वो पैसे पानी देने का काम करता, या नौकरी लगा देने का काम करता, एग्जैक्टली करता क्या है? इसमें बहुत सा कंफ्यूजन समाज में हो सकता है। और नए लोगों की वैसे अपेक्षा एक जन के साथ हमने किया, ऐसा भी हमने देखा है कि एक जन को हमने मदद की तो दूसरा भी वैसे ही एक्सपेक्ट करता है कि उसको तो उतनी हेल्प मिली थी, मुझे क्यों नहीं मिलती, मेरे साथ भेदभाव कर किया जा रहा है, ये ग्रुप ऐसा है, ये संस्था अच्छी है, ऐसी है, ये लोग देख के, चेहरे देख के हर एक को अलग तरह से ट्रीट करती है। इस प्रकार के बहुत सी चीजें हम मैंने खुद देखे है मेरे समूह में, मेरे फेलोशिप में। तो इसलिए हमको वार्न करती है ये ट्रेडिशन कि इन सारे मामलों से मुझे दूर रहना चाहिए। दूसरी एक बात है कि जो अलग एक्सपर्टी है, मतलब ये हमारा जो एक्सपर्टी के अलावा अगर कोई मेडिकल साइंस का मामला है या धर्म की कोई चीज है, तो इन सारों चीजों से भी हमको अलग रहना है। इसमें भी अल्कोहलिक एनोनिमस कोई ओपिनियन नहीं देती या उसमें कुछ अलग से नहीं बताती। जैसे एक कॉमन चीज हम देखते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, एक ओल्ड ओल्ड टाइमर था, मेरे से भी ओल्ड टाइमर थे, उनका मैं एक बार शेयरिंग सुन रहा था। तो शेयरिंग में वो बता रहे थे कि जब भी हम किसी को कैरिंग द मैसेज वो खुद बता रहे थे उनकी जुबानी कि मैं जब कब किसी को कैरिंग द मैसेज करता हूँ तो वो विड्रॉल में रहता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि तू कोई ट्रीटमेंट मत ले, तू ये जो तेरी तकलीफ है, ये जो तेरे को 2 दिन तकलीफ होने वाली है, इसको तू सहन कर, तू दवाखाने मत जा, तू ट्रीटमेंट मत ले, और ये जो तकलीफ है ये तेरे को बाद में काम आएगी। जब जब शराब पीने की इच्छा होगी तो तुझे ये तकलीफें याद दिलाएगी, इसलिए तू ट्रीटमेंट मत ले, ऐसे बोलते उन्होंने शेयरिंग में बोला वो बात। तो मीटिंग के बाद मैंने थोड़ा सा उनसे बात किया और उनको पूछा कि ये थोड़ा सा एक आप ऐसे बताया, लेकिन ये रिस्की फैक्टर नहीं लग रहा है कि आपको, अगर आपकी बात सुन के सब लोग वैसा बोलने लगे और एक आधी देखते हैं हम कि विड्रॉल्स में कुछ भी हो सकता है। बहुत सी बार देखा, मैंने खुद देखा है कि विड्रॉल्स में किसी को झटके भी आते, फिट्स आते, सीजर्स आते, कोई बेहोश भी हो सकता है, किसी को ज्यादा तकलीफ होती है, कोई अगर
विड्रॉल्स में बाहर चल रहा है तो उसको चक्कर आके गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसको जरूरत रहती या हमको डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ डॉक्टर्स ओपिनियन अगर हमने पढ़ा है तो उसमें बताते कि पहले मानसिक अवस्था सुनने की उस अवस्था में जाने से पहले शारीरिक रीत्या उस अल्कोहलिक को सुदृढ़ बनना पड़ेगा, तभी वो सुनने की अवस्था में जा पाएगा। तो हम कौन होते हैं उसको वो तकलीफ झेलने के लिए मजबूर करने वाले। उसने वो वैसे बता रहा है तो उसको मेरी बात नहीं पटी, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा हमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है एज ए मेंबर। वो उसका खुद का डिसीजन है, या वो डॉक्टर के पास जाएगा तो वो डॉक्टर का डिसीजन है कि उसको ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना है। मैं कोई मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं किसी को दवाई मत ले या ट्रीटमेंट मत कर या सलाइन मत लगा, या किसी को अगर साइकेट्रिस्ट की दवाई चालू है तो बहुत सी बार ऐसे भी देखा है मैंने कि बताते हैं कि ये गोली की पाव कम कर दे, अभी क्या है, तू मीटिंग कर, या कोई कोई ऐसे डायरेक्ट बोलता है कि मीटिंग कर, तेरे को कोई गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक प्रकार से किसी दूसरे की एक्सपर्टी में प्रवेश करने जैसा हुआ है, या गलत ये इस ट्रेडिशन का हमारा जो प्राइमरी उद्देश्य है इसके इससे हम भटक रहे हैं कहीं तो। ए कम्स ऑफ एज में बिल डब्ल्यू एक जगह पे लिखता है कि हर एक क्षेत्र का, जैसे धर्म का ज्ञान बताने का अधिकार धर्म गुरु का है, मेडिकल साइंस का जो नॉलेज है वो मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर्स या उसके एक्सपर्ट है उन लोगों का है, साइकेट्रिस्ट का ज्ञान वो साइकेट्रिस्ट को है, वो अच्छे से उसको कर सकता है। हमारा जो एक्सपर्टी है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना अनुभव कथन करने का, हमारा जो हम कैसे दारू पीते थे और अल्कोहलिक एंड्रेस में आने के बाद हम दारू से दूर रहने के लिए हमने क्या क्या किया और आज हम कैसी जिंदगी जी रहे, ये बताने का हमारा काम है। गोली चालू बंद करने का किसी का, या किसी को पारिवारिक सलाह देने का, या बहुत से बार ऐसा भी होता है कि हम मैसेज अल्कोहलिक को देने के लिए जाते, लेकिन हम काफी ज्ञान उनके उसके परिवार को दे के आते। कोई जरूरत नहीं हमको उसके परिवार के साथ ज्यादा बात करने की, या उनको डिसीज समझाने की, उनको नॉलेज देने की जरूरत नहीं रहती, या उनकी बात सुनने की भी नहीं रहती। बहुत से बार क्या होता है मैंने देखा है, जब भी हम कैरिंग द मैसेज करते तो परिवार के लोग वो अल्कोहलिक बाजू में रहता तो वो आके बीच बीच में बताते रहे कि ऐसा है आज, कैसा था अभी कैसा हो गया, ऐसा करता वैसा करता, ऐसे पीता, कहीं भी पड़े रहता, वो बताते हैं उनके जरिए। और वो अल्कोहलिक सामने रहता वो काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। तो हम जब भी कैरिंग द मैसेज करें तो उनकी बात सुनना भी नहीं है हमको, उनको सीधे से बताना है कि हम पहले इनसे बात करेंगे फिर देखते हैं। तो अकेले में कैरिंग द मैसेज एक तो करना चाहिए, परिवार लोगों को साथ में नहीं रखना चाहिए। तो इन सारी बातों का मुझे ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ये ट्रेडिशन के खिलाफ जाती है। अभी एक उदाहरण, एक स्टोरी 12/12 किताब में बिल डब्ल्यू ने दी है कि वो लिखता है कि एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और जैसे कि उन दिनों में बिल डब्ल्यू को ये जो तत्व है, एक जो प्रिंसिपल मालूम गिरा था कि जब भी हम अच्छा फील नहीं करेंगे, या जब भी शराब पीने की इच्छा होगी, या जब भी हम मेंटली इमोशनली अनस्टेबल लगेगा तो किसी दूसरे अल्कोहलिक से हमको बात करनी चाहिए। तो ये बात उनको याद आई और वो कहाँ जाना, अभी तो वो डॉक्टर सिल्कवर्थ के हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो उनको बताया कि है क्या यहाँ कोई अल्कोहलिक है क्या जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक अल्कोहलिक है, लेकिन वो उसके सुनने के चांसेस बहुत कम है। वो एक काफी घमंडी एक आयरिश मैन है, और वो अ, अ, दूसरों को ब्लेमिंग है, वो किसी की बात नहीं सुनता, और वो दूसरों को ब्लेम करने वाला है, और वो तुमको उसको कि तुम्हारी बात सुनेगा मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब उसके बारे में चांसेस कम है, फिर भी आप ट्राई करके देखो। तो वो जब जब बिल डब्ल्यू बोलता है कि मैंने उससे बात करने की कोशिश किया, तो पहले तो उसने आप क्यों आए हैं, या यहाँ मेरे से बात करके आपको क्या फायदा होगा, और जब बिल डब्ल्यू बोला कि हमारा जो उद्देश्य है
खुद को शराब से दूर रहने के लिए, रखने के लिए मैं आया। जो जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपको मैं कैसा हूँ, या ये शराबखोरी के बारे में या शराब से दूर रहने के लिए आपको मदद हो सकती है, और साथ ही साथ मुझे भी मदद हो सकती है, बस यही उद्देश्य है। लेकिन उसको बात पटी नहीं। ये कोई और स्वार्थ होगा, तो पूछने लगा कि इसमें तुम्हारे इसमें संस्था में आने के लिए पैसे कितने लगेंगे। तो बीएलडब्ल्यू बोलता है कि कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक बात, जब बीएलडब्ल्यू ने आगे बताने की कोशिश की, तो आध्यात्मिक प्रोग्राम की बात किया, तो उसको लगा कि ये, हाँ, ये कोई धर्म धर्म बताने आए तुम मुझे, और तुम क्या मुझे अभी धर्म सिखाओगे, मुझे मालूम है मेरा धर्म कैसे निभाना है, ऐसे वैसे। तो बीएलडब्ल्यू उसके ऊपर बोलते कि नहीं नहीं, मैं आपको धर्म भी नहीं बताने आया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरी जो प्रॉब्लम थी, मेरी जो समस्या थी शराबखोरी की, और उससे निकलने का किस कोई एक सादे सूदे प्रिंसिपल्स जो है, वो प्रिंसिपल्स मैं बताने की कोशिश का। धर्म या श्रद्धा का विषय जो है, वो शायद से आपकी ज्यादा होगी, आपको इसके धर्म का ज्यादा ज्ञान होगा मेरे से, आपको सब चीजों का ज्यादा ज्ञान होगा, लेकिन मैं मेरे बारे में बताने आया। तो ये जो बात थी, ये जो सिंगलनेस का पर्पस है, बीएलडब्ल्यू बोलता है कि भगवान का शुक्रिया है कि मैं ये बोल पाया उस समय, क्योंकि हमारी ये जो प्रिंसिपल होने की वजह से मैं ये बोल पाया। अगर मैं उसको बोलता था, अगर हमारे इसमें अगर पैसे का कोई ये होता कि इतने पैसे लगेंगे, तो वो तो फिर बात सुनता ही नहीं आगे की। अगर हम हमारा कोई धार्मिक कार्यक्रम होता, तो फिर तो वो तो मुझे निकाल ही देता वहां से। या कोई भी चीज ऐसे मैं दूसरी कोई चीज होंगी वो उसको बताने जाता, तो वो मेरी बात नहीं सुनता। लेकिन हमारा ऐसा कोई ये नहीं है, हमारा उद्देश्य, एकमेव उद्देश्य कि उसको सिर्फ सफरिंग अल्कोहलिक तक ये अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश देना। और संदेश कौन सा? तो अल्कोहलिक एनोनिमस जो डिसीज बोलता है, और 12 स्टेप की रिकवरी, ये संदेश। तो इतना ही अगर हम बोलने की वजह से, इतना ही हमारे, वो बिल्डअप बोलता है कि मेरे को बताने में इतना ही था, क्योंकि दूसरा कुछ चीजें हम करते ही नहीं है। तो इस वजह से वो फिर हमसे जुड़ पाया, और आगे चल के वो अच्छा अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर वो बन पाया वो इंसान। तो ये महत्व है ये सिंगलनेस का पर्पस का। अगर ये नहीं होता तो काफी लोग हमसे जुड़ते नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि हमने पैसों से, अगर पैसे का ये रहता तो हमने पैसे काफी खर्च किए हमारी शराब बंद करने के लिए। हम साइकेट्रिस्ट के पास गए, हम डिएडिक्शन सेंटर में गए, हम अन्य कई जगहों पे गए, तो पैसे से हमको सोबेरिटी नहीं मिली, कोई भावनात्मक चीजों के द्वारा, धर्म से नहीं मिली, कोई और कोई चीजों के द्वारा हमको मध्यम मुक्तता नहीं मिल पाई। तो ये सारी चीजें काम मेरे ऊपर तो भी नहीं करती, ये बात मुझे समझ में आती, और इसलिए ये ट्रेडिशन मुझे मेरा प्राइमरी पर्पस बताती है। चलो, ये तो फिफ्थ ट्रेडिशन हो गई। अभी सिक्स ट्रेडिशन जो बोलती है, छठी परंपरा, एन ए ग्रुप और नेवर endorse finance or lend the A name to any related facility or outside enterprises. Let the problems of money, property, and the prestige divert us from our primary purpose. तो ये जो छठी ट्रेडिशन है, वो मुझे बताती है, इसके आगे जाती है। अभी पांचवी ट्रेडिशन की कंटिन्यूटी है, जो पांचवी ट्रेडिशन में मुझे बताया गया कि एकमात्र उद्देश्य हमारा ये है। अभी ये एकमात्र उद्देश्य से हम भटकाने वाली चीजें कौन सी है? पांचवी ट्रेडिशन में हमको हमारा प्राइमरी पर्पस तो बताया कि सफरिंग अल्कोहलिक तक ये संदेश पहुंचाना, ये हमारा प्राइमरी पर्पस है। लेकिन ये प्राइमरी पर्पस से भटकाने वाली जो चीजें है, वो चीजें आगे के ट्रेडिशंस में हमको बताई जाती है। तो कौन सी चीजों के बारे में बात करती है ये ट्रेडिशन? ये कि किसी भी ग्रुप को ऐसे किसी भी काम करने वाली बाहरी किसी भी संस्था से अपने आप को संबंधित नहीं करना, पैसे का लेन देन नहीं करना, या ए का नाम इस्तेमाल करने नहीं देना, ताकि कहीं ऐसा न हो कि पैसा, जायदाद और प्रसिद्धि की समस्याएं हमें अपने मूल उद्देश्य से भटका दे। मनी, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज, ये तीन चीजों के बारे में ये ट्रेडिशन बात करती है। ये जो हमारा हमारा सिंगलनेस ऑफ पर्पस है, हमारा जो प्राइमरी उद्देश्य है,
उससे कौन सी चीजें हमको भटका सकती है, तो वो ये तीन चीजें है: पैसा, प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज, प्रसिद्धि। तो ये तीन चीजें के बारे में हम देखते हैं। अभी इसके बारे में अगर बताया जाए, देखा जाए, इतिहास में हम देखते हैं, ये ट्रेडिशन थोड़ी सी तो समझने के लिए कंफ्यूजिंग लगती है। ये इसलिए लगती है कि आज के दौर में ये बहुत से ट्रेडिशंस का ऐसा हो गया है कि हमको इतनी अभी उसकी आदत हो गई कि लगभग ये चीजें नहीं करते हम। मतलब डायरेक्टली बहुत सी ट्रेडिशन डायरेक्टली ब्रेक नहीं होती, इनडायरेक्टली ब्रेक होती है। इसलिए इसकी गहराई में जाके जब उसको बनाया गया वो ट्रेडिशन, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, तो उस उद्देश्य को हमको समझना पड़ता कि उस वक्त की उस एरा की क्या कंडीशन थी। तो उन दिनों में क्या हुआ था, ये जो छठी ट्रेडिशन हमको बताती है उसका इतिहास जो है कि जैसे अल्कोहलिक सोबर होने लगे, अल्कोहलिक एनिमल्स बढ़ने लगी, तो एक इतनी बड़ी समस्या, मतलब ये जो हमारी खुद की जो समस्या थी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस वक्त बॉटम के अनुभव से गुजरे हुए लोग थे। मतलब काफी शराब से पूरी तरह हताश हुए वाले लोग थे। और इतनी बड़ी चीज से हम अगर दूर हो गए हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो संस्था है या जो ये जो तत्व है हमारे, ये बहुत कुछ कर सकते हैं हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। अभी क्या होता था, दो चीजों खासकर, एक तो हॉस्पिटल। तो उन दिनों में क्या होता था, जो अल्कोहलिक था वो पैसे से पूरी तरह टूटा हुआ रहता था, और प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे थे। उसको अल्कोहलिक को 3-4 दिन एडमिट करना वो परवड़ता नहीं था उन लोगों को, अल्कोहलिक को। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई अल्कोहलिक को लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। वो इसलिए नहीं क्योंकि ये ये कलंक समझा जाता था, शराबखोरी एक कलंक समझा जाता था। अभी काफी तौर पर ये कलंक कम हो गया है, अभी इसको बहुत सा एक्सेप्टेंस समाज में आ गया है। लेकिन उस वक्त बहुत ही गंदी चीज समझा जाता था इसको, कि बेवड़ा है, शराब पीता है, ऐसा करता है। तो इसलिए कोई उसको खड़ा रखने के लिए तैयार नहीं था। तो हॉस्पिटल उसको डिटॉक्स होने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी अगर उसके पास पैसे पानी नहीं है। तो अल्कोहलिक एनएस की शुरुआत के दिन लोगों को लगा कि क्यों ना हमारे समूह, ये खाली अल्कोहलिक का समूह है, तो उसको लगा कि हम खुद का हॉस्पिटल बनाएंगे, हम वहीं पे उनको डिटॉक्स करेंगे, वही एडमिट करेंगे। ऐसी उनके लोगों के मन में ये आया। फोर्थ ट्रेडिशन में हमने भी देखा था, एक ग्रुप ने ऐसा करके भी देखा, और उसके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट से उन्होंने सीखा कि ऐसा नहीं कर सकते हम अल्कोहलिक है, हम बेवड़े हैं, हम इकट्ठा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वजह से रहते हैं, एक शराब से दूर रहने के लिए। दूसरा, हम कोई व्यापार करने जाएंगे तो हमारे झगड़े होंगे, झगड़े फसाद होंगे, और हम बिखर जाएंगे, तो हॉस्पिटल नहीं चल पाए, वो फेल हो गई वो चीज। दूसरा एक बात उभर के आई, क्लब। अभी ये क्लब हाउस जो है हमारे इंडिया में तो नहीं है, लेकिन अमेरिका में आज भी है वो, लेकिन आज वो ए से अलग है। लेकिन उन दिनों में वो शुरू जो ए के मेंबर थे, मीटिंग की कोई जगह नहीं रहती थी। आज जैसे स्कूल या ऐसे चर्च या ऐसे ठिकानों पे मीटिंग होती है, उन दिनों में ऐसे मीटिंग की जगह नहीं थी। तो कुछ लोगों को लगा, जिनके पास पैसे पानी थे, अच्छे थे, आर्थिक रीत्या सुदृढ़ थे, कि क्यों ना हम कोई जगह किराए से लेंगे। अभी जगह किराए से ले ही रहे, तो मीटिंग मीटिंग 1 घंटे की रही थी, तो बाकी देर उसका किराया तो देना है। तो क्लब की संकल्पना आई कि, और जो न्यू कमर्स है उनको भी दिन भर अगर 1 घंटा मीटिंग करता, उसके बाद वो बाहरी दुनिया में कभी भी स्लिप हो जाता था। तो वो ऐसी जगह जहाँ पे वो न्यू कमर या कोई भी अल्कोहलिक दिन भर रह सकता है, उसके रहने खाने, उसके एंटरटेनमेंट का साधन वहाँ पे उपस्थित हो, तो उसको क्लब बोला गया। अभी वो क्लब की क्या है, एक ही मीटिंग में क्या किटी में पैसे डालते थे, लेकिन क्लब का वो किराया ज्यादा रहता था, उसके खर्चे ज्यादा रहते थे। तो कुछ लोग वो कॉन्ट्रीब्यूटरी वो करते थे, उसका एक अमाउंट फिक्स किया जाता था कि इतना क्लब का अगर यूज करना है तो इतना इतना मंथली, इतना इतना वीकली पैसा देना पड़ेगा। अभी उससे प्रॉब्लम्स ये खड़े होने लगे कि ये तो फ्री है, फिर कोई क्लब का तो पैसा देना पड़ता, क्योंकि वो तो पेड सर्विसेज है।
तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगे। फिर वो जो क्लब चलाने वाले हैं उनको लगा ये फ्री में वाले आने वाले लोगों से अच्छा जो पैसे अफोर्ड कर सकते ऐसे लोगों को हम लाएंगे और ऐसे लोगों को मैसेज देंगे। तो इसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और हम आध्यात्मिकता से अपनी भटकने लगे थे। तो बाद में हमारे ध्यान में आया, और जब ये ट्रेडिशन बनी तो ये जो ट्रेडिशन हमको बताती है कि ये जो ऐसे हॉस्पिटल है या क्लब है, तो ये चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस से बाहर रहनी चाहिए। कोई अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम से ये चीजें काम नहीं करनी चाहिए। वो कर सकती है चीजें, वो रहे क्लब हाउसेस रहे हॉस्पिटल्स रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ उसका नाम जोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आगे चल के बाद में फिर वो अल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप वो क्लब हाउसेस से बाहर बाहर हो गए, और वो क्लब हाउस अलग हो गए, हॉस्पिटल अलग, और अल्कोहलिक एनोनिमस के जो ग्रुप्स है वो अलग हो गए। तो ये ट्रेडिशन हमको बताती है कि ये जो शराबखोरी से रिलेटेड जो संस्था है वो आगे चल के फिर डी एडिक्शन सेंटर, पुनर्वसन केंद्र, व्यसन मुक्ति केंद्र, इसके कंसेप्ट आ गए। तो उन दिनों में नहीं था वो कंसेप्ट। तो वो भी जब रहेंगे वो भी अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम से नहीं रहेंगे, वो अलग रहेंगे। वो जो भी अगर वो अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर भी वो चलाता है तो वो खुद खुद उसका उसके लिए जिम्मेदार रहेगा, खुद वो ये करेगा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम पे ये सारी चीजें नहीं होगी, क्योंकि ना ही ऐसी कोई चीजों को क्या बताती है ट्रेडिशन की, संबंधित नहीं करना, पैसे का लेन देन नहीं करना, या ए का नाम इस्तेमाल करने नहीं देना। तो ये चीजों के साथ हम अपना नाम नहीं जोड़ते हैं, वो हॉस्पिटल हो, क्लब हाउस हो, व्यसन मुक्ति केंद्र हो। दूसरा और जब देखा जाए तो बहुत से क्या है, हम सोशल इवेंट्स कुछ होते हैं तो सोशल इवेंट्स में हमको बुलाया जाता है कि एक शराब के बारे में या इसके बारे में अवेयरनेस करने के बारे में। तो जब भी हम कोई सोशल इवेंट में हमको बुलाया जाता है तो वो किसी के साथ, हम कोई गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो या कोई सामाजिक संस्था हो, रोटरी क्लब जैसी वगैरह, तो फिर भी उसके बैनर के संयुक्त इससे या इन कोऑपरेशन विथ, ऐसा हम नहीं लिख सकते, ऐसा कोई बैनर नहीं बना सकते, या उनके बैनर के नीचे हम नहीं ये कर सकते। तो इससे क्या होता है, जो बताया गया है कि संलग्नता, ये ट्रेडिशन जो बताती है हमको कि एफिलिएशन या संलग्नता नहीं दिखनी चाहिए हमारी। मतलब हो भलाई हो ना, हम नहीं नहीं कर रखते संलग्नता, हम वो संस्था अलग है हम अलग है, लेकिन ऐसा दिखने को भी नहीं होना, लोगों के ध्यान में ऐसा वैसा भी नहीं आने चाहिए। मतलब सिर्फ होने से नहीं, तो ऐसा गलती से भी लगने को नहीं होना। तो ये भी बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। अभी इसका जो लॉन्ग फॉर्म है, ये छठी ट्रेडिशन का लॉन्ग फॉर्म काफी लॉन्ग है, बहुत लंबा कुछ दिया है। तो मैं वो पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आगे की कुछ चीजें मैं देखता हूँ कि ये जो गठबंधन है, अगर मैं किसी के साथ, किसी सामाजिक संस्था हो कि व्यसन मुक्ति केंद्र हो, अभी हम व्यसन मुक्ति केंद्र में जाते हैं, हमको अगर बुलाया जाए तो वहां पे हम शेयरिंग करते, हम अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज देते हैं और वापस आते हैं। बस इतना ही काम करते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश देने को लिए हम हमारे अनुभव कथन करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारा नाम उससे नहीं जोड़ते हम उस व्यसन मुक्ति केंद्र से। तो ये जो गठबंधन है या मान्यता, असली हो या सांकेतिक, ए का कोई भी ग्रुप अपने आप को किसी से जोड़ नहीं सकता। ये बात असली हो या सांकेतिक, मतलब वो सही में हम उनके साथ संलग्न हो या सिर्फ दिखने में वैसा दिखता हो, तो ये दोनों चीजें गलत है। मतलब ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। हम अगर किसी मंच पे जाके या किसी पे गलती से उन्होंने हमारे एक बैनर में दोनों संस्था का नाम है, तो ऐसा अगर दिखता है तो ये भी एक प्रकार से इस ट्रेडिशन का भंग है। तो ट्रेडिशन का भंग मतलब डायरेक्ट वो संलग्नता होनी ही चाहिए ऐसा नहीं, तो समाज में ऐसा प्रतीत भी नहीं होना चाहिए। अभी बहुत से यहाँ तक ये ट्रेडिशन मुझे बताती है कि बहुत से बार नाम देने की बात की गई है। तो अभी एक आधी बार ऐसा अगर हमने किया कि किसी स्कूल में या किसी चर्च में हमारी मीटिंग है, तो उसका हमारे समूह को ऐसा नाम नहीं देना चाहिए जिससे वो
वो स्कूल का नाम या वो चर्च का नाम या किसी धर्म के नाम पे, अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, किसी धार्मिक कोई नाम है, अगर अब सपोज एक हमने एक ग्रुप चालू किया और उसका नाम रख दिया स्वस्तिक ग्रुप। तो अगर ये स्वस्तिक ग्रुप, स्वस्तिक जो वर्ड है और किसी धर्म से रिलेट करता है, या कोई तथागत ग्रुप या कोई रमजान ग्रुप, तो ऐसे अगर किसी धर्म के नाम से या किसी स्कूल या किसी संस्था के नाम से वो मिलता जुलता भी नाम है, तो वो भी कहीं ना कहीं संलग्नता दिखती है उन सारी चीजों से। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये लगना भी एक प्रकार से ये ट्रेडिशन का भंग है। तो इसकी भी मुझे ध्यान रखना चाहिए, हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम जब किसी ग्रुप का नाम भी रखते तो वो अलग होना चाहिए, वो किसी सामाजिक उपक्रम से, किसी सरकार से, किसी राजकीय पक्ष से, किसी धर्म से, किसी विचार सरणी से, किसी धर्म से कोई भी रिलेशन उसका लगना भी नहीं चाहिए। तो यही बात का भी हमने ध्यान देना चाहिए। अभी दूसरी और एक बात ये ट्रेडिशन बताती है कि प्रॉपर्टी के बारे में, कि हमने खुद की प्रॉपर्टी भी हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो बोला गया है कि मनी, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज। अभी मनी के बारे में अगर बात करने जाए पहले, तो मनी जब भी हम हमारे ग्रुप की मनी, ग्रुप में जो पैसा आता है उसका महत्वपूर्ण एक माध्यम होता है किटी बॉक्स। और किटी बॉक्स में हम साल के जो भी हमारे पैसे जमा होते हैं, तो आखिर में हम हिसाब करते हैं और उसमें एक हमको गाइडलाइंस दी जाती है 30-60-10 की। तो उस गाइडलाइन के हिसाब से हमको ग्रुप में कितना रखना है, हमारे इंटर ग्रुप को कितना भेजना है और जीएसओ को कितना भेजना है, वो हम डिसाइड करते हैं। अभी हमने एक 7 ट्रेडिशन में वो आएगा, एक प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट पॉवर्टी। ये कॉर्पोरेट पॉवर्टी सेंट फ्रांसिस का एक प्रिंसिपल है। तो इसको हमने अडॉप्ट किया है, 7 ट्रेडिशन में वो अडॉप्ट किया है, लेकिन इसमें भी पैसे का जिक्र आया है 6 ट्रेडिशन में भी, तो यहाँ पे भी वो देखना जरूरी है। तो ये कॉर्पोरेट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, वो सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी का जो प्रिंसिपल है। तो हम हमारे ग्रुप के पास, ग्रुप ज्यादा पैसे नहीं रख सकता। अगर साल के अंत में हमारे ग्रुप में अगर 50,000 जमा है हमारे ग्रुप में किटी का, या 20,000 जमा है, तो हमको उतने पैसे का काम है क्या, ये देखना पड़ता है। अगर काम है, हमको खर्चे करना है, तो खर्चा करना। और उसके बाद जो बचा वाला प्रूडेंट फंड जिसको बोलते हैं, वो प्रूडेंट फंड हमको, या आगे के 5-6 महीने अगर हमारी मीटिंग या कोई दिन हमारे खर्चे रहते वो चलने के होंगे, तो उसको छोड़ के उतना पैसा रख के बाकी का पैसा हम हायर बॉडीज को ट्रांसफर करते हैं, वो इंटर ग्रुप हो या जीएसओ हो। तो ऐसा हमको करना चाहिए। मतलब कॉर्पोरेट पॉवर्टी का मतलब होता है कि हमको जितना जरूरत है उतना ही पैसे रखना चाहिए, जो बाकी का पैसा है वो खर्च करना चाहिए। और हमारी जो हमेशा हमको गरीब रहना चाहिए। मतलब पैसा, गरीब रहने का मतलब पैसा आना चाहिए, पैसा नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं, पैसा आना चाहिए, लेकिन वो पैसा जैसे आता है वो खर्च करके हमको वापस से जीरो पे रहना चाहिए। तो खर्च कहाँ करना है हमको, तो पैसा बहुत है तो ग्रुप की एनिवर्सरी है तो चलो बिरयानी खिलाएंगे, तो ऐसा इस बातों में खर्च नहीं करना है। खाना खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मौज करेंगे, डीजे लगाएंगे, नाचेंगे, तो ये बातों के लिए खर्च करने के लिए नहीं बोलते, अल्कोहलिक चैनल बोलते हैं। वो जो किटी का पैसा है, वो जो 5th एडिशन में हमको उद्देश्य बताया गया है, प्राइमरी पर्पस जो बताया है, फिर उसे उस पे आते हैं हम, कि सफरिंग अल्कोहलिक तक ये संदेश पहुंचाने के काम में वो पैसा लगना चाहिए। फिर उसके लिए हम बैनर बनाना, स्टिकर बनाना, पॉम्पलेट बनाना, पीआई वर्क करना, इन चीजों में वो पैसा खर्च होना चाहिए। तो ये खर्च करने के बाद जो भी बचा हुआ है वो हमने हायर बॉडीज को वो जो रेशो दिया है 30-60-10 का, उसमें वो आगे पहुंचाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट पॉवर्टी। तो ये अगर ज्यादा पैसा हमारे पास जमा रहेगा ग्रुप में, तो क्या है, ये ट्रेडिशन बताती है कि ये पैसे से हमारे झगड़े होंगे, हमारी ग्रुप की यूनिटी भंग हो जाएगी। तो पैसा हमारे लिए घातक है। दूसरी चीज हमारे लिए मालमत्ता, जो इसको प्रॉपर्टी बोला है, तो प्रॉपर्टी भी हम नहीं रखते। आजकल थोड़ा सा ग्रुप में ज्यादा सिटी में सरप्लस बचता है, तो बहुत सी चीजें हमारे इधर लोग करने लगे। कोई ग्रुप अपने चेयर्स खरीदता है, कोई अपना वो जो म्यूजिक का जो
प्रोग्राम होते हैं इसके लिए वो म्यूजिक बॉक्स या माइक और बक्सा वो खरीदते हैं। तो ऐसा करने लगे लोग, लेकिन उसमें भी वो भी नहीं करना चाहिए हमको। उसमें भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी ने एक घर में, मेरे घर में प्रोग्राम है वो दे बोला, तो दूसरा भी बोलेगा, फिर तीसरा भी बोलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। हम प्रॉपर्टी तो ये जो जगह है, तो हम तो हमेशा हमारा जीएसओ का ऑफिस हो, कोई इंटरग्रुप का ऑफिस हो, अल्कोहलिक एनएस कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदती। हम किराया देते, भला ही कितना भी किराया हमको देना पड़े, हम किराया देते, लेकिन खुद की प्रॉपर्टी ना खरीदते हैं, ना हमको कोई अगर ऑफर करता है। हमको क्या प्रॉपर्टी, अल्कोहलिक एनएस ये इतना अच्छा पब्लिक में इमेज है कि कोई हमको दान भी दे देगा प्रॉपर्टी, लेकिन हम जो हमारे आगे के ट्रेडिशन है वो बताते हैं कि हम ले भी नहीं सकते, ना पैसा ले सकते, ना ऐसी कोई चीज प्रॉपर्टी वगैरह किसी से ले सकते। तो हम प्रॉपर्टी नहीं रखते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते। तो ये सारी चीजें, तो इन सारी चीजों की वजह से हमें में आता है कि ये जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, प्रतिष्ठा है, इन सारी चीजों हमारे हमको प्राथमिक उद्देश्य से भटका सकती है। तो इस वजह से हमको इन सारी चीजों से बचना चाहिए। अभी एक स्टोरी दी है 12/12 में, इस ट्रेडिशन को लेके एक जो शुरुआती दिनों की एक स्टोरी है, जो अनुभव से यह ट्रेडिशंस का जन्म होता है कि एक जो दारू बनाने वाली कंपनी थी, वो वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऐसा लगा कि हमारे अ, अ, जो सामाजिक हमारा देह है, उसके जरिए समाज के लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो हम शराब तो बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि आजकल वो सिगरेट या तंबाकू के पैकेट में लिखा रहता है कि इससे कैंसर होता है, उस प्रकार से हम कुछ अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। तो अवेयरनेस कैंपेन के लिए उसको लगा, वो उनका मोटो था कि एजुकेट करेंगे हम लोगों को, शराब कैसे पीना चाहिए, किसको पीना चाहिए, किसको नहीं पीना चाहिए, ज्यादा हो जाए तो फिर शराब बंद करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए उनको लगा कि ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था है, क्यों ना इसके किसी आदमी को पकड़ा जाए, तो एक अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि ये लोगों को अनुभव है इस चीजों का। तो एक मेंबर से उन्होंने बात की और उसको बताया गया, उसको करना ये था कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया, ये इस पे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे उसको खुद जाकर वो अपना एनोनिमिटी भंग करके अपना नाम बता के और यही का मेंबरशिप बता के उसको लोगों को अवेयर करना था कि ये शराब ज्यादा नहीं पीना चाहिए, उसका प्रमाण में पीना चाहिए, जिसको प्रमाण में नहीं पीना आता उसको बंद करना चाहिए, जिसको बंद करना नहीं जमता उसको अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग करना चाहिए। ऐसा वो अवेयरनेस करेगा। तो देखने में ऊपर ऊपर से ये चीज अच्छी लग रही थी कि उसको उसके पैसे भी मिलने वाले थे, समाज में अवेयरनेस, एक अच्छा काम भी होने वाला था, और सबको फायदा होने वाला था उससे। तो लेकिन फिर भी उसको उसके मन में आया क्यों ना मैं हमारे संस्था में उसकी पूछ लूं कि ये मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मेरे हाथ से कोई ट्रेडिशन का भंग होता है क्या, या मैं किसी प्रकार से अल्कोहलिक एनएस को नुकसान तो नहीं पहुंचाऊंगा। तो इसलिए वो अल्कोहलिक एनएस के फाउंडेशन ऑफिस में पहुंचा और उसने बताया उन लोगों को कि ऐसा ऐसा ऑफर आया है। तो ऊपर ऊपर से देखने में तो एक बात उतनी कुछ ये नहीं लग रही थी, लेकिन फिर जब उस पर चर्चा हुई तो हमारे मेंबर्स ने उसको बताया कि तुमको ये कानूनी हक है कि तुम ऐसा कर सकते हो, हम तुमको कोई रोकने वाले कोई नहीं है, ये तुम्हारा टोटल डिसीजन है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कंफ्यूजन समाज में हो जाएगा कि ये जो शराब बंद करने वाली कंपनी है और अल्कोहलिक एनोनिमस, इसका नाम जुड़ जाएगा, और ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाएगा कि यार क्या ये दोनों एक ही है, क्या अल्कोहलिक एनोनिमस एक मत ये शराब बंद करने वाली कंपनी के साथ में काम करती है, क्या अल्कोहलिक एनोनिमस ये जन अवेयरनेस का ही काम करती है, या ये मिलके कर रहे हैं, या अलग है, या एक है। ये सब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हाँ, तो उसकी वजह से अल्कोहलिक एनोनिमस हमारे उद्देश्य से भटक जाएगा, या कहीं तो भी हमारा उसके साथ नाम जुड़ जाएगा। तो ये कहीं तो भी अल्कोहलिक है को धोखा पहुंचाने वाली बात है। तो आप कर सकते हैं ये चीज, लेकिन हमको ऐसा लग सकता है कि इससे धोखा हो सकता है।
तो आदमी को वो बात, सभासद को वो बात समझ में आ गई कि अल्कोहलिक एनोनिमस को अगर कोई भी इतना सा भी धोखा होगा तो मैं वो चीज बिल्कुल नहीं करूंगा। उसने वो चीज मान ली और फिर वो ऐड उसने नहीं किया। तो आ, ये चीज हम देखते हैं कि ऐसा डायरेक्ट किसी के साथ हमारा नाम किसी भी प्रकार से जुड़ना नहीं चाहिए। इसकी हम ये कंडीशन हमको याद दिलाती है। अभी हमारे बहुत से लोग मेंबर्स है जो कुछ डी एडिक्शन सेंटर चलाते, कोई हॉस्पिटल्स में काम करते या कोई डी एडिक्शन सेंटर में काउंसलर का काम करते। तो ये सिक्स एडिशन में एक एडिक्शन इलस्ट्रेटेड जो पॉम्पलेट है हमारा, उसने एक काफी अच्छा समझाया है, एक पिक्चर देके, एक कार्टून बना के, कि एक आदमी है उसको दो कैप है, दो टोपी उसने पहना है। तो अगर ऐसा कोई भी दो काम शराबखोरी की एक इस प्रॉब्लम से रिलेटेड दो जगह पे मैं जब जाता हूँ, या मैं एक ए मेंबर हूँ या मैं एक डीआईडी सेंटर में काउंसलर हूँ, तो मैं एक साथ दोनों नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर ए में आता हूँ तो मैं ए मेंबर करके बात करता हूँ, ए मेंबर करके मेरा शेयरिंग करता हूँ, मेरी पहचान देता हूँ। मैं उस वक्त उस व्यसन मुक्ति केंद्र की ऐड नहीं करता यहाँ पे, ना उसकी बात करता हूँ। लेकिन मैं जब वहां जाता हूँ तो मैं ये मेरी पहचान, ये टोपी मेरी कि ए मेंबर, ये निकाल के रखता हूँ। मैं वहां पे मेरी एनोनिमिटी नहीं बताता कि मैं ए मेंबर हूँ। तो दोनों जगह पे अलग अलग हम अगर ऐसा करते हैं, हमको अधिकार है, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन दोनों चीजों को मिक्स हमको नहीं करना चाहिए एक जगह पे। दोनों ये बाकी चीजों के भी बारे में एक बात काम करती है कि मैं अगर मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, अभी मैं खुद का मेरा बताने जाऊँ तो मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। तो मैं जो मेरी ये जो पहचान है, मैं ए में लेके नहीं आ सकता, या ए में मुझे शेयरिंग दिया तो मेडिकल साइंस वो डिसीज के बारे में क्या बताता है, ये मैं बताने का मेरे को कोई अधिकार नहीं। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो डिसीज बताया उस पर मेरे जो अनुभव है वो मैं रखता हूँ। मैं मेडिकल साइंस की बात नहीं करता, या मैं बाहरी मेरी दुनिया में अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर करके मेरा छाती पे लगा के नहीं घूमता। तो दोनों पहचान मेरी अलग है, तो मैं दोनों पहचान एक साथ एक टोपी पहनता हूँ। तो ये ट्रेडिशन हमको बताती है कि ये ऐसा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी प्रकार से मेरी संलग्नता किसी चीजों से नहीं लगनी चाहिए। या ये जो तीन चीजें हैं, पैसा, प्रतिष्ठा और प्रॉपर्टी, ये चीजें मुझे मेरे प्राथमिक उद्देश्य से भटका सकती है। तो इसलिए मुझे इससे बचना है। तो ये फिफ्थ और सिक्स ट्रेडिशन के ऊपर जो मेरे अनुभव थे, इन शॉर्ट में मैंने रखने की कोशिश किया। जो भी मैंने लिटरेचर के माध्यम से पढ़ा, मैं ये नहीं दावा कर सकता कि मुझे सब कुछ मालूम है या मैंने सब कुछ चीजें पढ़ी रखी या मुझे इस ट्रेडिशन का सारा ज्ञान है। लेकिन जो कुछ भी मेरे पढ़ने में आया और उसके ऊपर जो भी मेरे अनुभव थे, उसके माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश किया। आप सभी लोगों ने तो शांतता से सुना, इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Pankaj bhai. Thank you. Let me stop the recording.